हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूँ यश कुमार और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल डिलीजेंट केम। इस वीडियो में हम असंख्य गो धर्म के प्रकार पढ़ते हैं। तो पहला हम इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज है भाई दूसरा। दूसरा कौन सा है? क्वथनांक में उन्नयन। कौन सा? क्वथनांक में उन्नयन। चलिए आइए इसको भी आसान भाषा में समझते हैं। क्या होता है क्वथनांक में उन्नयन? अब बात है उन्नयन का मतलब क्या होता है। उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। उन्नयन का मतलब क्या होता है? वृद्धि। अब वृद्धि किसमें? क्वथनांक में। इससे पहले वाला वीडियो में हमने क्या बताया था? जब कोई विलायक में, जिसे कि हमने क्या ले लिया यहाँ पे, समझ लो कि विलायक इसमें भरा है। क्या है इसमें? विलायक भरा है। इसका कुछ वाष्प दाब होगा, जिसको हमने क्या माना था? पी नॉट मान लिया था। अब जैसे ही इसमें विलय मिलाएंगे, विलय कौन सा? ठोस पदार्थ। कौन सा? ठोस पदार्थ। तो क्या हो जाएगा? वाष्प दाब घट जाएगा। क्या होगा? वाष्प दाब घट जाएगा। अब सोचो वाष्प दाब जब घटेगा तो कम हो जाएगा। एक ग्राफ बनाते हैं। ये लेते हैं क्वथनांक। क्वथनांक, ठीक। आइए है वाष्प दाब अपना। वाष्प दाब, इस ग्राफ को समझ लेते हैं, फिर क्वथनांक में उन्नयन आसानी समझ में आएगा। अब सोचो कि एक वायुमंडलीय दाब लेते हैं। वायुमंडलीय दाब, ये हमारा वायुमंडलीय दाब। ये क्या होता है? वायुमंडलीय दाब फिक्स होता है, जिसे कि कहते हैं एक एटीएम। अब वायुमंडलीय दाब तो क्या होता है? फिक्स होता है। अभी तक हम क्वथनांक ये पढ़ते हैं कि जिस तापमान पे द्रव क्या हो, गैस में बदलना स्टार्ट हो जाए, उसे हम क्वथनांक कहते हैं। लेकिन अब हम क्या आ चुके हैं? बड़े क्लासों में आ चुके हैं। अब हम क्वथनांक क्या पढ़ते हैं कि द्रव के वाष्प दाब को, द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब तक, क्या तक? कि द्रव के वाष्प दाब को वायुमंडलीय वाष्प दाब तक पहुंचाने में जो तापमान लगेगा, उसे ही हम क्वथनांक बोलेंगे। अब सोचो कि हम इसमें डायग्राम बनाते हैं। इसमें क्या बनाते हैं? डायग्राम। अब जब अकेले था विलायक, जब अकेले थे तब मान के चलते विलायक का वाष्प दाब यहाँ रहा होगा ना? ये हमारा विलायक का वाष्प दाब है। अब सोचो जब ताप बढ़ाएंगे, वाष्प दाब घटा है, हमें कहाँ तक पहुंचाना है? यहाँ तक। अब कैसे पहुंचाएंगे? अब इसको क्या करेंगे? ताप देंगे, यानी क्वथनांक बढ़ाएंगे। जैसे जैसे क्वथनांक बढ़ेगा, वाष्प दाब क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो हम बोल लेते हैं कि ये है हमारा, ऐसे बढ़ा दिए, यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने में कुछ तापमान लगा ही होगा। उस तापमान को हम मान लेते हैं क्या है ये, क्योंकि हम किसका ये लिए हैं अभी? टी नॉट बी मान लेते हैं। ये किसका है? शुद्ध विलायक का। ये क्या है? शुद्ध विलायक। जब अकेले था तो उसका वाष्प दाब कुछ रहा होगा, उसको पहुंचाना है कहां तक? वायुमंडलीय दाब तक। तो हमें इतना तापमान देना पड़ा। अब सोचो विलयन, यानी उसमें विलय मिलाएंगे ठोस पदार्थ, तो क्या होगा? वाष्प दाब घट जाएगा। तो यहाँ विलायक का था, जब विलयन का लेंगे तो इसके नीचे आ जाएगा ना, कहीं ना कहीं। यहाँ पे मान लेते हैं आ गया। ये किसका है? विलयन का। अब इसको पहुंचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्वथनांक को ज्यादा देना पड़ेगा। अब यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए जो तापमान लगा है, क्या है? जो तापमान लगा उसे क्या मान लेते हैं? टी बी। ये शुद्ध का है ये। अब यही क्या होगा? ये बीच का जो अंतर है, ये वाला, इसे हम बोलेंगे डेल्टा टी बी। ये हमारा क्या होगा? डेल्टा टी बी, यानी अंतर होगा। अब सोचो अंतर के लिए किस में से किस को घटाएंगे? ज्यादा में से कम को घटाते हैं। तब ज्यादा कौन सा है? ये है ज्यादा। कम कौन सा? हमारा ये है। अब इसका परिभाषा देना होगा, तो कैसे देंगे परिभाषा? कि जब विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर, विलेय पदार्थ को मिलाने पर क्वथनांक में होने वाले वृद्धि को क्या बोलते हैं? क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। ये क्या होगा? अब इसका हम लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? ये डेल्टा टी बी, डेल्टा टी बी इक्वल टू, अब किस में से किस बढ़ाएंगे? क्योंकि ये ज्यादा है ये कम है, हम लिखेंगे टी बी माइनस, अब जो शुद्ध था टी बी नॉट। ये हमारा क्या है? क्वथनांक में, यही क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। इसे क्या बोलेंगे? क्वथनांक में उन्नयन। अब बात आई कि केवल यही तो होगा नहीं, प्रयोग से पता चला कि जितना ज्यादा मात्रा मिलाएंगे, जितना ज्यादा विलेय मिलाएंगे, उतना ज्यादा क्वथनांक बढ़ते जाएगा। अब सोचो कि थोड़ा सा मिलाया तो वाष्प दाब कम हुआ, तो थोड़ा सा तापमान दिए तो चला गया। अब ज्यादा वाष्प दाब जब कम हो जाएगा तो तापमान क्या करना पड़ेगा? ज्यादा देना ही पड़ेगा। तो इसलिए कहा गया
कि जितना मात्रा हम विलेय का मिलाएंगे उतना ही क्वथनांक में वृद्धि होगा, और जब उतना क्वथनांक में वृद्धि होगा तो जो हम डेल्टा टी निकालेंगे वो भी क्या होगा, वृद्धि होगा। तो क्या हम कह सकते हैं प्रयोगों से पता चला, प्रयोग से ना, ये मत कहना कि कहां से पता चला, कहां से, प्रयोग से। जो ये डेल्टा टी भी है ना, ये समानुपाती है, किसके समानुपाती है, मात्रा अर्थात मोललता के। अब मोललता किससे लिखते हैं, स्मॉल यम से। और जब ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा टी बी बराबर के, स्थिरांक है, यहाँ बॉइलिंग पॉइंट लिखिए भी गुणे यम। अब मोललता हम पहले पढ़ा चुके हैं, इसके लिए वीडियो में जाइए, सर्च कीजिए कंसल्टेशन टर्म बाय डिलीजेंट केम, आ जाएगा, इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी होगा। अब बात आई मोललता, मोललता के लिए मैंने सूत्र लिखवाया है क्या, के बी। अब मोललता के लिए सूत्र W2 बटा में M2 गुणे W1, वो किस में, ग्राम में, और ऊपर गुणे 1000। अब यहाँ पे W क्या है, विलेय का द्रव्यमान है, W2 क्या है, W2 विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान। W1 क्या है, विलायक का द्रव्यमान, क्या है, विलायक का द्रव्यमान। और M2 क्या है, M2 क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, क्या है, विलेय का मोलर द्रव्यमान। अब रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा टी बी बराबर क्या आ जाएगा, ये हमारा के बी गुणे W2 गुणे 1000 बटा में क्या हो जाएगा, M2 गुणे W1 किसमें, ग्राम में। अगर ये केजी में होता, ये W1 केजी में होता तो हम ये 1000 का गुणा नहीं करते। तो ये हमारा रहा क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला। अब इस पे एक सवाल कर लेते हैं। अब सवाल देखिए, इस सवाल में लोग लंबे लंबे कैलकुलेशन बताते हैं, लेकिन मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, आप उसके आधार पे ऐसे सारे सवाल वो कर लेंगे। तो आइए सवाल पढ़ते हैं। क्या लिखा है, एक पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज को 1 केजी जल में घोला जाता है तो 1.013 बार दाब पर विलयन का क्वथनांक क्या होगा, यदि केबी का मान दिया है 0.52 केल्विन केजी पर मोल। अब इसके लिए एक सूत्र है, बस उस सूत्र को याद रखिए कि डेल्टा टीबी बराबर केबी गुणे W2 बटा में क्या हो जाएगा, M2 गुणे W1 किसमें, केजी में। अगर यहाँ केजी में ना रहता तो ऊपर 1000 से गुणा करते। अब सूत्र रख दीजिए। अब डेल्टा टी वगैरह क्या होता है, टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर केबी का मान दिया है 0.52 गुणे W2 का मान दिया है कितना, 18 ग्राम। W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो W2 क्या है, विलेय का द्रव्यमान, तो कितना है यार, 18 ग्राम बटा में। अब इसका मोल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, ग्लूकोज का देखिए, बर्छक 72, स्वरछक 96 और 12 हाइड्रोजन, जोड़ने पाएगा 180। आप रफ पर लिख के जोड़िएगा 180 गुणे, अब इसका द्रव्यमान कितना दिया है, 1 केजी, कितना दिया है, 1 केजी। अब कटा दीजिए, तो कटाने में क्या आ जाएगा, 18 से 18 नीचे बचे 10, तो लिखेंगे यहाँ पे टीबी माइनस टी नॉट बी बराबर आएगा 0.052। हम जानते हैं शुद्ध जल का क्वथनांक कितना था, क्योंकि ये क्या है, शुद्ध जल का होगा, ये वाला तो शुद्ध का होगा ना, तो इसका मान तो पहले से ही हम जानेंगे। टी नॉट बी का मान क्या होता है, क्योंकि जल के लिए है तो होता है 373.15 केल्विन। अब इसी का मान तो हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, डेल्टा टीबी बराबर इसका मान क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 0.052 प्लस 373.1.5। अब जोड़ने में क्या आ जाएगा, डेल्टा टीबी, अब जोड़ दीजिए कितना आएगा, ये जोड़िए कितना आएगा, तो ये आएगा 373.202 केल्विन। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो ऐसे ही आसान भाषा और टिप्स के साथ क्लासेस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।